गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, ज्ञान चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथ का क्लास नंबर 8 कवर करेंगे, जिसमें हम वॉल्यूम, कोन, सिलेंडर और स्फीयर का वॉल्यूम जो है कैसे निकाला जाता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम स्फीयर की बात करेंगे। तो स्फीयर क्या होता है दोस्तों? ये 3 डायमेंशनल होता है। जैसे हमने इससे पहले सर्किल की बात किया था पिछले क्लास में, आपने अगर नहीं देखा हो तो आप उसको जा करके देख लेना दोस्तों। तो सर्किल के ऊपर बात किया था। सर्किल क्या होता है? 2 डायमेंशनल होता है। उसके अंदर क्या लंबाई चौड़ाई खाली होती है। लेकिन जो स्फीयर होता है, गोला होता है, वो दोस्तों 3 डायमेंशनल होता है। इसके अंदर ऊंचाई भी, हाइट भी उसकी होती है। तो दोस्तों जो है, जो स्पेस जो है, एक स्फीयर के अंदर जो स्पेस बनता है तो उसको क्या बोला जाता है? उसका वॉल्यूम कहा जाता है। तो वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज़ मेजर्ड इन क्यूबिक यूनिट्स। इसको जो है क्यूबिक यूनिट में मेजर किया जाता है। मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, इंच क्यूब, ये जो भी चीज़ होगा, जो भी आपका ये होगा, उसका क्यूब में ही उसको मेजरमेंट किया जाएगा। द शेप ऑफ स्फीयर इज़ राउंड एंड 3 डायमेंशनल। जिसमें दोस्तों लिखा हुआ है कि ये शेप जो है क्या होता है, गोले का, वो राउंड होता है, गोलाकार होता है। दूसरा ये जो है 3 डायमेंशनल होता है। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों शामिल है। इट हैज़ 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, विच डिफाइंस इट्स शेप। तो जो एक्स वाई जेड एक्सिस होती है वो दोस्तों इसके शेप को डिफाइन करती है। ऑल द थिंग्स लाइक फुटबॉल एंड बास्केटबॉल आर एग्जाम्पल्स ऑफ स्फीयर विच है वॉल्यूम। फुटबॉल, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल, ये जितने भी बॉल हैं, चाहे छोटी बॉल, क्रिकेट बॉल वगैरह भी हो गए, ये सारे के सारे दोस्तों एक स्फीयर के ही एग्जाम्पल हैं और इनके अंदर वॉल्यूम होता है दोस्तों। इसमें दोस्तों वॉल्यूम जो निकालने का फार्मूला है दोस्तों, वो है 4/3 पाई आर क्यूब। आर का मतलब आपको पता है कि इसका रेडियस है वॉल्यूम स्फीयर का, और उसके बाद 4/3 हो जाएगा, और पाई आपको पता ही है, पाई इक्वल टू 3.14 या 22/7। तो इस फार्मूले से आप दोस्तों एक स्फीयर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो अभी देखते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द स्फीयर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। एक स्फीयर का वॉल्यूम ज्ञात करें या आयतन ज्ञात करें जिसका कि रेडियस है, त्रिज्या उसकी 3 सेंटीमीटर है। तो रेडियस जो है, त्रिज्या जो होती है, वो आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम जो स्फीयर का होगा दोस्तों 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो 4/3 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू रख दिया, और 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 इंटू 3 कर दिया दोस्तों। तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा 113.04 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इसमें डायमीटर दिया हुआ है, तो आपको पहले इसका रेडियस कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपका रेडियस क्या हो जाएगा? डायमीटर बाई 2। तो रेडियस हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो सेम फार्मूले पे आप रखेंगे तो आपका इसको आंसर दोस्तों निकल जाएगा। अभी दोस्तों हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन। एक कोन जो होता है दोस्तों, कोनिकल शेप, आपने बहुत सारे देखे होंगे। आपने कोन वाली आइसक्रीम खाई होगी काफ़ी। तो ये क्या है? इट डिफाइंस द स्पेस फॉर द कैपेसिटी ऑफ ए कोन। ये क्या बताता है? एक वॉल्यूम जो कोन का होता है, हम आइसक्रीम जैसे खाते हैं तो उसके अंदर कितनी आइसक्रीम आ सकती है, उस कैपेसिटी को जो है उसको क्या बोलते हैं कि उस वॉल्यूम, उस कोन का वॉल्यूम है दोस्तों। कोन इज ए 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिक शेप हैविंग ए सर्कुलर बेस दैट टेपर्स फ्रॉम द फ्लैट बेस टू ए पॉइंट कॉल्ड एपेक्स और वर्टेक्स। तो दोस्तों क्या होता है कि कोन जो होता है, सबसे नीचे जो है एक गोलाकार होता है, गोला होता है। आप जब आइसक्रीम को देखेंगे, मैं आइसक्रीम का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सभी लोग जो है कोन खाते रहते हैं आइसक्रीम। तो दोस्तों उस पर सबसे ऊपर वाला पोर्शन जो होता है, आप देखते होंगे कि वो जो है क्या होता है, एकदम जो है स्पेयर टाइप रहेगा। सबसे फर्स्ट ऊपर होता है जो उसको हम खाते हैं, जो जब खोलते हैं तो वो एकदम ऊपर जो होता है वो एकदम आप देखेंगे गोल होता है। तो स्पेयर के जैसा होता है, तो सर्किल के जैसा आप मान सकते हैं। सर्किल स्पेयर जो भी बोले, सर्किल उसको मान लीजिए आप। तो वो सर्कुलर एकदम गोल होता है। तो उसके बाद वहाँ से धीरे धीरे टाइपर होते हुए वो धीरे 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 धीरे, मतलब उसका जो है वो शेप छोटा छोटा होते 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 थे लास्ट उसका जो वर्टेक्स होता है, जो सबसे टॉप वाली जो हाइट होती है, उसको वर्टेक्स बोला जाता है दोस्तों, जहाँ वो बिल्कुल पॉइंटेड फॉर्म में जाके ख़त्म हो जाता है। तो वो धीरे धीरे जो है पॉइंट फॉर्म में जाके ख़त्म हो जाता है। तो एक कोन इज फाउंड बाई ए सेट ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो ये दोस्तों जो है बहुत सारे लाइन के सेगमेंट्स होते हैं, हाफ लाइन या लाइन कनेक्टिंग कॉमन पॉइंट जो है एपेक्स को धीरे धीरे कट करते हुए, ज्वाइन करते हुए जाती हैं। तो ये बहुत सारी लाइनें इसके अंदर होती हैं, तो जो कि जोड़ करके लास्ट में उसके एपेक्स तक जो है दोस्तों, या उसकी वर्टेक्स साइड तक जाती हैं दोस्तों। कोन कैन बी सीन एज ए सेट ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट सर्कुलर डिस्क
दैट कैन स्टैक्ड ऑन वन एनदर। तो दोस्तों ये कोन को हम ये भी बोल सकते हैं कि उस पर छोटी छोटी सर्कुलर डिस्क हैं, जो कि सर्किल छोटे छोटे रखे हुए हैं, जो कि सबसे नीचे जो है सबसे बड़ी सर्किल है, उसके बाद छोटी सर्किल धीरे धीरे छोटी होती चली गई है दोस्तों। तो इसलिए जब हम कोन का जो वॉल्यूम निकालेंगे तो उसका दोस्तों फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। यहाँ पे दोस्तों एच क्या है, उसका हाइट है कोन का, जो टोटल लेंथ होती है उसको जो है एच बोला जाएगा। और रेडियस आपको पता ही है, सबसे नीचे वाला जो आपका जो सर्किल बन रहा है उसका जो रेडियस है वो रेडियस लिया जाएगा दोस्तों। अभी हम इसके ऊपर क्वेश्चन ले लेते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम इफ़ आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो ये कौन का वॉल्यूम बोल रहे हैं कि निकालिए अगर इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट टोटल जो है 5 सेंटीमीटर है दोस्तों। तो आप इसको 1/3 पाई आर स्क्वायर इस फार्मूले में रखेंगे दोस्तों, तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी 220.93 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपने ध्यान रखना है कि यूनिट में गलती नहीं करना, नहीं तो आपने अगर यूनिट गलत आपको आंसर में दे सकता है सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देगा और कहीं रहेगा सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर आपने करेक्ट कर दिया तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा आपका आंसर। इसलिए आप इसको ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो जाता है तो उसमें दोस्तों जो है वो क्यूब बन जाएगा, और अगर 2 डायमेंशनल है तो वो स्क्वायर में होगा दोस्तों। और 1 डायमेंशनल है तो आपको जैसे रेडियस खाली बोलेंगे तो रेडियस जैसे 5 सेंटीमीटर 5 मीटर बोल रहे हैं, तो वो जो है वो सिंगल डायमेंशनल है, सिंगल लाइन है, तो फिर उसको जो है क्या है कि वो आपको जो है ओनली नॉर्मल यूनिट में रहता है, वो स्क्वायर या क्यूब नहीं बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफ़ द हाइट ऑफ ए गिवन कोन इज 7 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ द सर्कुलर बेस इज 6 सेंटीमीटर देन फाइंड द वॉल्यूम। दोस्तों इसमें बोल रहे हैं कि डायमीटर जो है सर्कुलर बेस का नीचे का वो जो है डायमीटर 6 सेंटीमीटर है। तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड बाई 2। तो दोस्तों ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और हाइट 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको वॉल्यूम जो है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर इस फार्मूले में जब रखेंगे तो दोस्तों इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 66 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा हुआ है, इसको सेंटीमीटर क्यूब भी लिखा जा सकता है। तो कहीं आंसर में अगर क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा हुआ है तब भी आपने उसको सही मानना है। अभी दोस्तों हम बात करते हैं सिलेंडर के ऊपर। तो अभी सिलेंडर जो है क्या है, ये 3 डायमेंशनल सॉलिड ये तो है ही है, दैट होल्ड्स 2 पैरेलल बेसेस ज्वाइंट बाई ए कर्व्ड सरफेस एट द फिक्स डिस्टेंस। दोस्तों ये बोल रहे हैं कि जो सिलेंडर होता है वो एक 3 डायमेंशनल सॉलिड है और 2 पैरेलल इसके बेस होते हैं। जो बेस हैं दोस्तों वो दोनों के दोनों बेस जो है बिल्कुल पैरेलल होंगे इसके अंदर छोटा जैसे कोन में कोनिकल सरफेस हो जाता है तो वो छोटा होता चला जाता है, तो वो छोटा इसमें नहीं होगा, इसमें दोनों को दोनों बिल्कुल पैरेलल होंगे दोस्तों, और दोनों सर्कुलर शेप में होंगे। ठीक है दोस्तों, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द बेस इज द हाइट h। तो दोनों जो है बेस हैं, जिन दोनों सर्कुलर बेस हैं उसके बीच का जो हाइट डिफरेंस होता है, उसको जो हाइट होती है दोनों के बीच में या डिफरेंस होता है जो लंबाई होती है उसको दोस्तों h हाइट बोला जाता है। और रेडियस आपको दोस्तों पता ही है, इसका जो डायमीटर है आउटर पैरामीटर का और डायमीटर जो होगा उसका डिवाइडेड बाई 2 जो है आपका रेडियस हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इसमें बात करें कि कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है सिलेंडर का, तो इसका सिलेंडर का क्या है, 2 चीज़ें होती हैं। एक जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकाला जाता है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया जो सिलेंडर का है दोस्तों, जैसे आपने कोई भी स्क्वायर का आपने देखा होगा, स्क्वायर नहीं सॉरी किसी भी सर्किल का आपने सरफेस एरिया देखा होगा, तो सरफेस एरिया क्या होता है दोस्तों, 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई आर अगर हम सरफेस एरिया उसका लेते हैं तो उसमें अगर इंटू एच कर देंगे तो वो हाइट को जो है, क्योंकि पूरा जो है कंप्लीट जो इसका डिस्टेंस उतना सारा है, तो वो हाइट को उसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 पाई आर के साथ, तो दोस्तों ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बन जाएगा। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 2 पाई आर एच स्क्वायर यूनिट्स। अभी दोस्तों हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। जो टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का होता है, टोटल सरफेस एरिया के अंदर दोस्तों क्या होगा कि जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो भी आएगा और प्लस इसके अंदर क्या है, जो सरफेस एरिया है वो भी आएगा। तो जो साइडों का, जो आपके साइड के जो सर्कल्स बन रहे हैं दोनों, उनका भी आएगा सरफेस एरिया। तो वो पूरा का पूरा दोस्तों आ जाएगा। इसका फार्मूला है दोस्तों 2 पाई आर आर प्लस एच। तो इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें जो एरिया है इनका
ये एरिया भी जो है उसका आ जाता है 2 पाई आर एच तो है ही है सरफेस एरिया, और प्लस जो है पाई आर स्क्वायर जो उसका सर्किल का जो एरिया होता है वो भी आ जाएगा। तो उस दोनों मिला करके दोस्तों क्या हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच स्क्वायर यूनिट्स। अभी दोस्तों हम वॉल्यूम सिलेंडर की बात करते हैं। तो जो वॉल्यूम जो सिलेंडर का होता है वो सिलेंडर का वॉल्यूम जो है होता है उसको क्या बोला जाता है, एवरी 3 डायमेंशनल शेप और ए सॉलिड हैज वॉल्यूम दैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस। तो दोस्तों जितने भी बोल रहे हैं कि जितने भी 3 डायमेंशनल शेप होते हैं उसमें कुछ न कुछ जो है ऐसा होता है कि वॉल्यूम होता है उसके अंदर, और वो स्पेस कुछ न कुछ जो है ऑक्यूपाई करता ही है। तो सिलेंडर की वॉल्यूम इज द स्पेस ऑक्यूपाई विद इन एनी 3 डायमेंशनल प्लेन। तो इसमें जो है तीनों डायमेंशनल प्लेन में जो इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है वो वॉल्यूम इसका सिलेंडर का हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कुड बी इमर्स इन ए सिलेंडर इज डिस्क्राइब बाई इट्स वॉल्यूम। तो बोल रहे हैं दोस्तों कि इसके अंदर जितना भी पानी भरा जा सकता है एक सिलेंडर के अंदर उसको इसका वॉल्यूम बोला जाएगा। तो वॉल्यूम सिलेंडर का जो है दोस्तों बी जो है अगर उसको बी से डिनोट करें तो उसका फार्मूला है इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स। तो पाई आर स्क्वायर एच जो है दोस्तों इसका वॉल्यूम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर इसमें एरिया से कोई लेना देना नहीं है सर्कल से, इसलिए जो सिलेंडर का जितना भी कर्व सरफेस एरिया है वही इसका दोस्तों वॉल्यूम हो जाता है, इसलिए पाई आर स्क्वायर एच इसका दोस्तों जो है वॉल्यूम होगा। अभी एक क्वेश्चन है दोस्तों, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर हुज रेडियस इज 5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। दोस्तों आपने अभी फार्मूला जस्ट देखा था कि 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच जो है दोस्तों इसका फार्मूला था टोटल सरफेस एरिया का। तो इस फार्मूले पे अगर जो है आप आर की वैल्यू 5 रख देंगे और हाइट एच की वैल्यू 10 रख देंगे तो 2 पाई आर इंटू 5 ब्रैकेट में 5 प्लस 10 15 हो जाएगा। तो 15 इंटू 5 75 हो जाएगा दोस्तों, 2 पाई इंटू 75। तो इसका वैल्यू दोस्तों जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 471 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंड्रिकल शेप वाटर कंटेनर दैट हैज़ ए हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर एंड डायमीटर ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों जो है डायमीटर जो दिया हुआ है कंटेनर का वो है 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस जो है क्या होगा कंटेनर का हो जाएगा क्या 10/2 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट जो है 7 सेंटीमीटर है। तो हमें दोस्तों फार्मूला पता ही है पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो इसके ऊपर रखने से दोस्तों इसका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा वॉल्यूम, पेरीमीटर, सरफेस एरिया, सिलेंडर का, कोन का और स्फीयर का दोस्तों यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले क्लास के लिए।